भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एक तरफा इकदामात को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। मुजफ्फराबाद के डी चौक पर मुजाहिरा और रैली। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की आज यौम सियाह मनाने की अपील। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की कानूनी हैसियत को नहीं बदल सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा। आला अस्करी क़यादत का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। जम्मू कश्मीर के अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की हिमायत। ISPR के मुताबिक मसला कश्मीर की उमंगों और UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इश्तियाल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों पर भी इज़हार तशवीश। कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में शाना बशाना है। मुजफ्फराबाद के 2 हलकों का इलेक्शन, एक पर नून लीग, दूसरे में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-27 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। IPP के सरदार तबारुक अली 18,621 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। LA-28 पर पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 28,214 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद 26,866 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पहले और दूसरे मरहले के बाद मुस्लिम लीग की नशस्तों की तादाद 24 हो गई। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब। पुंछ डिवीजन की 11 नशस्तों पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। ईरान के मामले पर काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। अगले 48 घंटे में हमें नतीजा मालूम हो जाएगा। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता रोज़ ईरान के साथ पूरा दिन बातचीत होती रही, दिन बहुत अच्छा गुजरा, मुज़ाकरात मस्बत रहे। ईरान के लिए मुआहिदा करने का आखिरी मौका है। ईरान इलाकाई निगरानी में आबना हुर्मुज़ खोलने पर आमादा। आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, आबना हुर्मुज़ पर ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। कतर का कहना है, सालिसों के जरिए फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। आबना हुर्मुज़ खुलने की खबर पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट तेल 5% सस्ता $79 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत कम होकर $76 पर आ गई। मुरब्बन तेल की कीमत गिरकर $77 फी बैरल हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान में पेट्रोल ₹3.39, डीजल ₹4.07 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹385.86 का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा 1 या 2 दिन का होगा। नायब
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान पहुँच गए। मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात करेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन समेत खत्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का चौथा दौर। इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने कसीरुल-जहती फोरम्स पर इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां। डी टॉक पर रैली से खिताब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम काबिल कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर में कोई बाहर से आकर आबाद नहीं हो सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मुज़ाहरे कायद तक वॉक। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मोदी इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है। पेशावर में गवर्नर KP की क़यादत में रैली। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर हमारा होगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी क़यादत यकज़ुबान कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई एक तरफा इकदाम तारीख मिटा सकता है ना आवाज़ खामोश कर सकता है। तनाज़ कश्मीर का हल सिर्फ कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, भारतीय जबर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत को नहीं दबा सकता। मसला कश्मीर का हल सिर्फ यूएन करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला था। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ है और रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों के मनाफी हैं। जनूबी एशिया में अमन सिर्फ मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, भारतीय रियासती जबर कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, मोदी ने सेकुलर भारत के आइन को हिटलर और मुसोलिनी का आइन बना दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ताकत और जबर से कश्मीरी अवाम के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और नस्लकुशी। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने कहा, आबादी का तनासुब तब्दील करने से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाई नहीं जा सकती। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। दुनिया कश्मीरी अवाम की आवाज़ सुने। कश्मीर की तहरीक आज़ादी अपनी मंजिल के हुसूल तक जारी रहेगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हक की राह में जाने कुर्बान करने वाले हमारा फ़ख्र हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में तकरीब से खिताब। कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमरीकी तजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। दो तरफा तजारत इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तजारती शराकतदारी पाकिस्तान की बरामदी को तक़वियत देती है। मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और कारोबारी इदारों के लिए नए तजारती मौक़े पैदा होंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हर तरफ तबाही। चित्राल में सैलाब के बाइस शदीद नुकसानात। एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। लाहौर के करीब फिरोजवाला में बारिशी पानी अब तक मौजूद। 12 दिन गुजरने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। कई फुट पानी से घरों में मौजूद सामान तबाह हो गया। महकमे मौसमियात की पंजाब और दीगर सूबों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास। पाकिस्तान ईरान आज़ादाना तजारती मुआहदे पर बातचीत। वज़ीर तजारत जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं।
सरहदी तिजारत को मज़ीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। सरहदी तिजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। ज़रूरी मसनूआत की तिजारत को फ़रोग दिया जाएगा। ईरानी सदर ने इस्तीफा देने पर गौर से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद, कहा मुस्ताफ़ी होने का कोई इरादा नहीं, इस्तीफे का फैसला किया तो ऐलान खुद करूंगा, होते पर बरकरार बहैसियत सदर काम जारी रखूंगा। हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज में मुकम्मल राब्ता है। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बुहेरा अहमर में हुआ, जिसके बाद भारतीय जहाज डूब गया। कोस्ट गार्ड ने जहाज के तमाम अमले को बहिफाजत बचा लिया। हमला किसने किया, ये वाज़ेह नहीं हो सका। ईरान जंग अमरीका को भारी पड़ने लगी। अमरीकी फ़ौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का ज़ख़ीरा इंतहाई कम हो गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज थर्ड मिसाइलों का तकरीबन 80% ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुकी। पैट्रियट मिसाइलों का भी लगभग निस्फ ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका। गोला बारूद की कमी ने ट्रंप को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले मंसूख करने पर आमादा किया। दूसरी जानिब पेंटागन और व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI को आज मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI की मुतबादिल जगह फराहम करने की इस्तदा अदालत की। सरकारी वकील को DC से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। CTD ने मीर रजा की स्मार्ट वॉच से डाटा रिकवर कर लिया। ज़राए के मुताबिक डाटा से लेन देन मामला समेत दीगर मालूमात हासिल हो गई। नौजवान ताजिर के फ़ोन को ताहाल डिकोड ना किया जा सका। वाक़े की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एक कचरा चुनने वाला शख्स जाए वक़ुआ पर आते देखा जा सकता है। मुश्तबा शख्स तकरीबन 8 मिनट तक जाए वक़ुआ पर मौजूद रहा। तफ्तीशी हुकाम का शुबा है असलहा मुमकिन तौर पर यही शख्स ले गया। केस में मजमूई तौर पर 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस अभी तक पिस्तौल बरामद ना कर सकी। लॉस एंजलिस में ट्रंप गोल्फ कोर्स की वीडियो और तस्वीर बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स इस जगह की तस्वीर बना रहा था जहां सदर ट्रंप ने जाना था। मुलजिम से गोलियां बरामद, गाड़ी से हथियार भी मिला। तहकीकात जारी है। पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम साजिद खान के 4 शिकार। अली उस्मान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन की बरतरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन पर आउट हुई। वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टीम मैनेजमेंट का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया हॉकी टीम को तीसरे मैच में भी हरा दिया। मैच 4-3 से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज जीत ली। शमीम आरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाल दास्तान। बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर को बिछड़े 10 साल बीत गए। जानदार अदाकारी और हिदायतकारी से कई दहाइयों तक बड़े पर्दे पर राज किया।